बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ तारिश। नाज़रीन, सियासत में बड़े हलचल हो रही हैं और दिन ब दिन की न्यू खबरें और न्यू चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान से कल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप पीडीएम के साथ, एक पीडीएम बन रही है फिर से, आप उसके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पीडीएम के साथ कोई इस वक्त पीपी है या नून लीग है, उसके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और पिछले जो इत्तेहाद बना था पीडीएम का, उसमें भी हम शामिल होके बहुत पछताए हैं। तो उन्होंने बाज़ाहिर नाराज़गी का ही इजहार किया है और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम पीडीएम में नहीं होंगे शरीक। और इसके बरअक्स उन्होंने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के साथ जाने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हमारी जमात ने कोई मुशावरत इस बारे में नहीं की, लेकिन हाँ, अगर तहरीक इंसाफ हमसे रब्ता करती है तो हम ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे। और ये नतायज जो थे इलेक्शन की बिल्कुल धांधली थी और हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे बाकी जमातों के साथ मिल के। तो इसका क्लियर कट मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब को ये बात समझ आ गई है, या शायद उनको इस बार कुछ मिला कुछ नहीं है, इस वजह से वो नाराज़ हैं बड़े लोगों से। और इसका इजहार फिर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू में उन्होंने दिया भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पीडीएम टैब फिर जमात बन रही है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये चंद दिनों की मेहमान है। इसके अलावा ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त जब तक मैं व्लॉग बना रहा हूँ अपना, तो 16 जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के टिकट के से लड़े थे, जो वो अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने ख़रीद लिया उन्हें। और बोली जो है बाज़ार गर्म है और सारा कुछ। अब देखते हैं वो कितने और तोड़ते हैं। इससे तकरीबन काफ़ी सीटों का में जो फ़र्क हो गया है और तहरीक इंसाफ की सीटें हैं दिन ब दिन जो है कम होती जा रही हैं और नून लीग की सीटें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक पहलू ये भी सामने आया है कि कुछ खबरें हमें ये मिल रही हैं कि वो लोग जो हैं वो बिके हैं और कुछ खबरें हमें ये मिली हैं कि वो लोग बिके नहीं हैं। उनको मतलब कि टॉर्चर किया गया, ज़ाहिरी तौर से धमकियाँ दी गई अगवा करने की, कत्ल करने की, और उनकी फैमिलीज़ के साथ बुरा होगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसे नतायज की सूरत में उन्होंने पार्टी मजबूरन जो है वो ज्वाइन की है। लेकिन कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने पैसों की खरीद फरोख्त हुई है और उन्हें पैसे लेके वो तरीके नून लीग में मतलब कि वो शामिल हुए हैं। सच झूठ अल्लाह बेहतर जानता है नाज़रीन, लेकिन अब जो खबरें हैं वो यही आ रहे हैं हम तक, जो भी आ रहे हैं अब तक। और तीसरी मेरे पास खबर है, तीसरी खबर है तीसरी मेरे पास खबर है नून लीग और पीपी की जो है आज तीसरी जो थी वो मुलाकात थी और हर मुलाकात में वो मतलब कि इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि कोई पीडीएम से कोई जमात बनाई जाए। और एक दानिशवर हैं, बहुत बड़े दानिशवर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उनसे जब कहा गया कि जी आप क्या देखते हैं इस हुकूमत को जो इत्तेहादी बन रही है, तो उन्होंने कहा कि ये खुशी हो जाएगी, ये चंद माह ही ये हुकूमत बनेगी, ये कामयाब होने वाली नहीं है। क्योंकि जो माशी और सियासी जो हालात और बहरान हैं इस मुल्क में इस बार, वो हद से ज़्यादा है और कोई भी हुकूमत इस वक्त कोई भी जमात जो है वो हुकूमत इस वक्त नहीं बनाना चाहती। क्योंकि IMF का वो भी प्रोग्राम है जो कि किस्तें देनी है मेरे ख्याल में चंद माह में, वो भी वापस करनी है। और इसके अलावा भी बहुत से मसाइल, अंदरूनी मसाइल जो है पाकिस्तान को हैं। तो इसकी वजह से अब कोई भी बात और नाम की वजह से या किसी ने आगे धकेल दिया है जमातों को, वो आगे तो आ चुकी हैं, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत में दर हकीकत पूछा जाए तो कोई भी नहीं आना चाहता। क्योंकि उन्हें जो एक मुश्किलात है मुल्क चलाने की और माशी जो हालात हैं वो सब जो है वो दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत कोई नहीं बनाना चाहता। तहरीक इंसाफ भी जो है वो
अपने वज़ीर आज़म का ऐलान करती है या कर रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, हर तरफ वज़ीर आज़म नून लीग का भी और तहरीक इंसाफ का भी, अब कौन जीता है या किसकी हुकूमत बनेगी, सीटें किसकी हैं। बाज़ाहिर अगर देखा जाए लिस्ट में तो इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें तो नून लीग जो है वो सर फहरिस्त है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी जो है सीटें ज़्यादा हैं, हमने अक्सरियत 2/3 अक्सरियत हमने हासिल कर ली और हुकूमत हम हमारी है और हम ही बनाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए उस दिन तो जब मैं न्यूज़ देख रहा था, जो नताइज आ रहे थे इलेक्शन के रात गए तक, तो उस वक्त भी जो है वो तहरीक इंसाफ सबसे आगे थी नाज़रीन। लेकिन सुबह क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ऐसी क्या चाल खेली, क्या जादू हुआ, वो एकदम से जो थे वोटर्स कैसे आ गए इतने कि उन्होंने जो उभर रही थी जो पार्टी उस वक्त नतीजों के तौर पे वो बिल्कुल नीचे हो गई और बिल्कुल जो डूबी पड़ी थी वो एकदम से वो आगे आ गई। ऐसा क्या हुआ, अल्लाह ही बेहतर जाने। खैर, खबरों का सिलसिला जारी है, मेरे साथ रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी बर वक्त वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।